डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। बीरभूम जिले में आयोजित आदिवासी दिवस कार्यक्रम में ममता ने कहा कि देश में एक बार फिर नाम हटाने की साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनआरसी जैसी प्रक्रिया अब एसआईआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन के जरिए हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बिना जानकारी के कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा, उनके पास कुछ और ही योजना है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन नाम हटाने में फिर से साजिश चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार में एसआईआर के तहत 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा गया है। इस पर ममता ने सवाल उठाया कि क्या संभव है कि हर किसी के पास ऐसा प्रमाण पत्र हो। ममता ने कहा कि जब वो सत्ता में आई थी तो राज्य में सिर्फ 60% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र था। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर डिलीवरी करते हैं, हमारे पास तो सिर्फ स्कूल के सर्टिफिकेट है। क्या उनके पास भी प्रमाण पत्र हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं? क्या उन लोगों ने भी कभी मेहनत की है? ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला उस कानून के तहत लिया जाएगा जो चुनाव शुरू होने से पहले का है और इसे लेकर भी केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। अपनी भाषा में ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा के समान की बात भी कही। उन्होंने कहा कि क्या बंगाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी भाषा बोलते थे? उन्होंने मीडिया को 1912 से 10 रुपए के नोट की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें बंगाली भाषा लिखी थी। अब यह कहा जाता है कि बंगाल कोई भाषा नहीं है, जबकि यह एक पारंपरिक और ऐतिहासिक भाषा है। ममता बनर्जी ने झारग्राम में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च भी निकाला। उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा और बंगाली बोलने वालों को लगातार अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के कई राज्यों में मतदाता सूची को लेकर गतिविधियां तेज हो रही हैं। ममता का दावा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोगों को बिना कारण सूची से बाहर करना चाहता है। साथ ही बंगाली भाषा और पहचान के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, जिससे राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।